everyone, how are you all? Welcome to Semester Made Easy. सो ये लास्ट वेलकम होने वाला है जूलॉजी के लिए आप लोगों का इस चैनल पर। ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर इस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ, बच्चे व्यू भी करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा सब्सक्राइब या लाइक तो करता ही नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस चैनल को अब स्विच ऑफ कर दूँगी और इस चैनल पर आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपके बीएससी सेमेस्टर सेकंड का पोर्शन है, उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। मैंने आपके लिए जूलॉजी के सेशंस इसलिए रखे थे एंड आगे मैं केमिस्ट्री और बॉटनी के लिए भी प्लान कर रही थी सेम चीज़ कि मैं इसी तरह के सेशंस रखूँगी एंड आपको एग्जाम में अप्रोच पता लग जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से याद करना है। लेकिन देखो बच्चों, पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, पढ़ाने में एफर्ट्स लगते हैं। सो मैंने डिसाइड किया है फाइनली एंड आई एम एट अ रिजल्ट दैट मैं अब से कोई सेशन नहीं लूँगी इस पर, क्योंकि देखिए मेरा लालच सब्सक्राइब्स या लाइक्स के लिए नहीं है, लेकिन मुझे भी एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि मेरे साथ कितने बच्चे अब और ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, कितने बच्चों को फ़ायदा पहुंच पा रहा है। लेकिन बच्चे ज्वाइन ही नहीं होंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा। और व्यूज़ तो मैं चेक नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, वो तो मैंने देखा यार व्यू इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, वरना मुझे तो लग रहा था बस मेरे साथ 24 लोग ही जुड़े हुए हैं। बट मैंने जब व्यू किया तो कहीं किसी पे वीडियो पे 35 व्यूज़ थे किसी पे, तो अब ऐसे मैं हर रोज़ व्यूज़ चेक नहीं करूँगी। मेरा तो मोटिवेशन सब्सक्राइबर्स से बना हुआ रहेगा ना, भले आप लोग लाइक भी ना कीजिए, लेकिन एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन टू वर्क। सो इसी के साथ ये आज चैनल क्लोज हो जाएगा जूलॉजी के लिए, और यहाँ पर अब केमिस्ट्री और बॉटनी भी नहीं पढ़ाई जाएगी। सो आई एम एट अ पॉइंट दैट मैं अब मेरी जो सिस्टर हैं उनके थ्रू ही मुझे आप लोगों के कॉलेज की जानकारी जो है ज़्यादातर मिलती है, उसे मैं आपको और एलैबोरेट करके अच्छे से समझाती हूँ यहाँ पर आकर। तो मैं वैसा ही करूँगी जैसे ही मुझे जेडीबी कॉलेज से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरी सिस्टर से, जैसे कि मैं अभी आपको शेयर करूँगी। लेकिन अब इस चैनल पर कोई चीज़ अपलोड नहीं होगी रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी। यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश ग्रामर का ही कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इंग्लिश ग्रामर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और आप नहीं भी करेंगे देन टू इट्स ओके। मेरी सिस्टर का चैनल जो है वो मैंने लेने के लिए डिसीजन ले लिया है, डिसाइड कर लिया है कि मैं उन्हीं के चैनल के थ्रू जो है पढ़ाऊंगी। उस पर वो 8 वीडियोज़ डालती हैं, लेकिन वो ऐसे शॉर्ट्स में ही डालती हैं, बस वीडियोज़ नहीं डालती हैं। तो वीडियोज़ को मैं यूज़ कर लूँगी, ठीक है। और उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं आप लोगों को लाइव में आके भी पढ़ा पाऊँगी, ठीक है। लाइव में आके भी मैं आपको पढ़ा पाऊँगी, जहाँ पर आप लोग मुझसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही करेंगे अब हम। तो जब भी ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आज हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे जूलॉजी में, जिससे कि आपके जूलॉजी में 20 मार्क्स तो पक्के हैं, 20 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। 99% 1% चांस है कि भाई अलग भी आ सकता है, ठीक है। 99% चांस है कि आपका पेपर जो मैंने पढ़ाया उसी से बनेगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने डील किए हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को वो चैनल कौन सा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको फाइल से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन उसी चैनल पर बताऊंगी। आपको प्रैक्टिकल्स में क्या करना होगा वो भी मैं उसी चैनल पर बताऊंगी, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद वो उसी चैनल पर होगी, लाइव होगी या फिर रिकॉर्डेड होगी। ये मैं आपको पोस्ट्स के थ्रू जो है, कम्युनिटी पोस्ट जो रहती हैं उसके थ्रू बता दूंगी जब भी लाइव शेड्यूल किया जाएगा। सो आई विल टेल इट टू यू। सो मैं इसी वीडियो के लिंक में जब भी मेरे पास वो अपने चैनल के लिए मुझे परमिशन दे देंगी, मतलब जब भी हम लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगी चैनल को लेकर, चैनल चेंज करने को लेकर, उसके चैनल को एज इट इज़ ही मैं नाम रखूँगी, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं करूँगी। बस चेंज ये है कि मैं उसमें आप लोगों को पढ़ा दूँगी, ठीक है। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप लोग यार अब देख लिया हमने तो फ़ायदा उठा लिया, लेकिन हमने एप्रिसिएशन के तौर पर तो कुछ किया ही नहीं। तो देखिए बच्चों, कमेंट मत कीजिए, कमेंट लिखने में टाइम लगता है, भाई लाइक बटन दबाने में सुस्ती आती होगी, लेकिन आप लोग जब चैनल को विजिट करेंगे तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे बता सकते हैं कि यस आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और वो चैनल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, देखिए मेरे इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं कि मैं आपको लाइव आकर पढ़ा सकूँ, और उस चैनल पर ऑलरेडी 298 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। 298 सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल पर, तो मैं आप लोगों को उसके थ्रू पढ़ा दूँगी। लेकिन उस पर भी आप लोगों को सपोर्ट करना है। मैं तभी वीडियोस एक के बाद अपलोड करना स्टार्ट करूँगी जब मुझे दिखेगा कि बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, और तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि बच्चों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। बिला वजह किसी को मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं हेल्प क्यों करती रहूँगी। सो बहुत सारी बातों के बाद वेलकम टू सेमेस्टर मेड ईजी फॉर द लास्ट टाइम फॉर जूलॉजी। तो हम क्वेश्चन नंबर 39 to 47 आज डील करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में और 40 में क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखनी है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द वे टू लर्न क्लासिफिकेशन। सो एम्फिऑक्सिस और हैगफिश का यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन है। थ्राइस आपको रिकॉल करना है एंड देन थ्राइस यू हैव टू राइट इट डाउन। सो लेट्स रीड इट टुगेदर थ्राइस। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप ए क्रैनियाटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, ऑर्डर एम्फिऑक्सिफॉर्म्स, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप ए क्रैनियाटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, ऑर्डर एम्फिऑक्सिफॉर्म्स, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप ए क्रैनियाटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, ऑर्डर एम्फिऑक्सिफॉर्म्स एंड जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। अब हैगफिश का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। राइट इट थ्राइस ऑन योर ओन, दैट्स योर होमवर्क। नाउ फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनियाटा,
सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नाथा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ऑर्डर मिक्सिनोइडिया एंड जीनस मिक्सिन. फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रानियाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नाथा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ऑर्डर मिक्सिनोइडिया, जीनस मिक्सिन. फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनियाटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नाथा, क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ऑर्डर मिक्सिनोइडिया एंड जीनस मिक्सिन. नाउ यू हैव टू राइट 2 नेम्स ऑफ एपोडेंस. तो एपोडेंस के नाम को भी 3 बार रिकॉल करके 3 बार लिखना है. यूरियोटिफ्लस, यूरियोटिफ्लस, यूरियोटिफ्लस एंड कॉर्डेकेसीलिया, 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 यूरियोटिफ्लस एंड कॉर्डेकेसीलिया. नाउ व्हाट इज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं, वर्टिब्रेट्स भाई क्या होता है वर्टिब्रेट्स में, ये ग्रुप 2 होते हैं. क्रेनियाटा भी इन्हें कहा जाता है या फिर हायर कॉर्डेटा इन्हें कह लो, यूरोकॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा. अब इनका जो सब फाइला होता है, फाइलम से पहले क्या होता है, मतलब फाइलम रहता है एक तो, और एक रहता है सब फाइलम जिसे हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो सब फाइलम क्या है इसके, एग्नाथा एंड ग्नादोस्टोमाटा. अब देखो यहाँ पर क्या आ जाती है, क्लास आ जाती है. क्लास क्या होती है, एग्नाथा की 2 क्लासेस रहती हैं. ऑस्ट्रैकोडर्मी, ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है बच्चों, एक्सटिंक्ट यानी कि बिल्कुल अब पाई नहीं जाती हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. अब उसके बाद साइक्लोस्टोमाटा, इसकी 2nd क्लास है. उसके बाद ग्नादोस्टोमाटा की क्लास, सुपर क्लास देख लेते हैं हम. एक तो रहती है पाइसेस और एक रहती है टेट्रापोडा. अब देखो यहाँ पर एग्नाथा की क्लासेस ये हो गई ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा, एंड यहाँ पर ग्नादोस्टोमाटा की सुपर क्लासेस हो गई पाइसेस और टेट्रापोडा. अब यहाँ पर ये तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, तो इसके बारे में फर्दर डिस्कशन नहीं होगा. इन तीनों के बारे में अब फर्दर डिस्कस करना है. तब यहाँ पर ऑर्डर देख लेते हैं हम साइक्लोस्टोमाटा का. तो देखो पेट्रोमाइजोंटिया और मिक्सिनोइडिया, ठीक है, ये नाम हमारे लिए नए नहीं है, हम पहले भी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं. पेट्रोमाइजोंटिया और मिक्सिनोइडिया, ठीक है. अब उसके बाद पाइसेस के लिए आते हैं हम. पाइसेस की क्लासेस बहुत सारी हैं, ठीक है. प्लैकोडर्मी है, इलास्मोब्रांची है, होलोसेफेली है, डिप्नोई है और टेलेस्टोमी है, ठीक है. अब उसके बाद टेट्रापोडा. टेट्रापोडा क्या होगा, टेट्रापोडा के ग्रुप रहेंगे क्या, एनेमनियोटा और एमनियोटा. यही बस 2 ग्रुप्स हैं इसके टेट्रापोडा के. सॉरी, यहाँ पर पाइसेस की इन क्लासेस के बाद ये टेलेस्टोमी भी एक क्लास होती है. टेट्रापोडा ग्रुप क्या है यहाँ पर, एनेमनियोटा, और इसकी क्लास क्या है, एम्फीबिया. और एमनियोटा में क्लासेस 3 से यहाँ पर रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, जिनके बारे में आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में भी बनाने को मिलेगा. अब उसके बाद हाउ टू लर्न दिस थिंग, 3 to 4 टाइम्स ये फ्लो चार्ट आप खुद से बना लेंगे तो यू विल बी फेमिलियर विद व्हाट विल कम नेक्स्ट, ठीक है. तो ये 3 to 4 टाइम्स लिखने के बाद आपको लर्न हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 43 से डील करते हैं हम, जो कि हमें बर्ड को डिफाइन करना है. 43 के बाद हम डायरेक्ट 45 को करेंगे एंड देन 46 को करेंगे. उसके बाद जो 1 वर्ड वाले हैं उनसे डील करेंगे. तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ बर्ड देखेंगे, फिर एयर सैक्स के बारे में देखेंगे एंड देन हम एमनियोट्स के बारे में देखेंगे. देखो अगर बर्ड्स के बारे में पूछें तो आपको हमेशा यही बात लिखनी है, यही कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, जो कि मैं आपके लिए शॉर्ट में करके ले आई हूँ. ये बर्ड्स जो रहते हैं वार्म ब्लडेड रहते हैं, वर्टिब्रेट्स रहते हैं, बॉडी कवर बाय फेदर्स, ठीक है. इनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, फेदर्स से. और फोरलिम्स किस में मॉडिफाइड रहते हैं, विंग्स में, ठीक है. इनके पैर तो 4 लिम्स जो रहते हैं, जो पैरों वाला हिस्सा रहता है, अब हम तो चल पाते हैं लेकिन ये उनमें मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, विंग्स किए उड़ पाते हैं, ठीक है. तो बर्ड्स क्या रहते हैं, वार्म ब्लडेड रहते हैं, वर्टिब्रेट रहते हैं, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स एंड 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. सो हाउ यू विल राइट द आंसर, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स विद द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू कंप्लीट मार्क्स. ओके. नेक्स्ट हमने देखा था कि हमने एयर सैक्स पढ़ना है. एयर सैक्स क्या होती हैं, स्पेसेस रहती हैं जिनमें कांस्टेंट एयर भरी रहती है, लगातार एयर इनमें भरी रहती है. अब ये एयर जो एयर सैक्स रहते हैं, इससे क्या, इसमें जो एयर भरी रहती है इससे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और लार्ज सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए ये एयर सैक्स प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है. तो एयर सैक्स क्या रहती है, स्पेसेस रहती है जहाँ पर कांस्टेंट एयर भरी हुई रहती है, जो कि रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, ठीक है. और यहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करती है फॉर गैसियस एक्सचेंज. सो क्या देखना है हमें यहाँ पर, एयर सैक्स आर स्पेसेस वेयर कांस्टेंट एयर इज प्रेजेंट एंड दे इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज. आप इस तरह से अपने ओन वर्ड्स में इन पॉइंट्स के थ्रू अपना आंसर इजीली लिख सकते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, एमनियोट्स पर. एमनियोट्स क्या रहती है भाई, अभी हमने यहाँ पर टेट्रापोड्स के बारे में पढ़ा था, टेट्रापोडा के बारे में कहाँ पढ़ा था. देखिए गिनादोस्टोमाटा की 2 सुपर क्लास थी, पाइसेस और टेट्रापोडा. ये इसके बारे में थोड़ा सा इसमें एमनियोट्स में बताया गया है. तो एमनियोट्स देखिए एवोल्यूशनरी ब्रांच रहती है किसकी, टेट्रापोडा की, टेट्रापोड्स की रहती है. यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन अ सेट ऑफ प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. यहाँ क्या होता है भाई कि जो
टेट्रापोडा में हमने ये जो है ग्रुप पढ़ा था एनेमनियोटा एंड एमनियोटा। यहाँ पर हमने रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के बारे में पढ़ना है ना, तो यहाँ पर ये यही बता रहा है कि जो एम्ब्रियो है यहाँ पर एमनियोट्स होते क्या हैं, ये एवोल्यूशनरी ब्रांच है टेट्रापोड्स की, वो तो हमने फ्लो चार्ट में ही देख लिया था। लेकिन हमें मेन क्या देखना है बच्चों कि ये आखिर में है क्या, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, इसकी जो स्पेशल फीचर है वो क्या है। एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है विद इन अ सेट ऑफ प्रोटेक्टिव, एम्ब्रियो है ये, ठीक है, इस तरह से एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो जो है ये कैसे डेवलप होगा, विद इन सेट्स ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स, इन सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स के अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ये मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन्स कैसी रहेंगी, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, ये इन मेम्ब्रेन्स के नाम है, आपको ज़रूर से याद करने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 44 स्किप किया था कि नॉन वेनेमस स्नेक्स कौन से रहते हैं, तो यहाँ पर हमें पाइथन का भी नाम याद रखना है और ट्रिंकेट स्नेक्स का नाम याद रखना है। पाइथन एंड ट्रिंकेट स्नेक्स, पाइथन एंड ट्रिंकेट स्नेक्स, पाइथन एंड ट्रिंकेट स्नेक्स, ये हमारे नॉन वेनेमस स्नेक्स हो गए। उसके बाद एयर सैक्स हमने कंप्लीट कर लिया, एमनियोट्स कर लिया। अब हमें 2 प्रोटोथीरियन मैमल्स के नाम याद करने हैं, तो यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस एंड एकिडना। अब इनका आपने ओविपेरस मैमल्स ओविपेरस एंड मैमल्स में भी आपने इनका नाम पढ़ा था, दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो हम लोग पहले से ही डील कर चुके हैं, एकिडना एंड प्लेटिपस आर 2 ओविपेरस मैमल्स। वही सेम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस एंड एकिडना। उसके बाद हम आते हैं राइट द नेम्स ऑफ 2 कार्टिलेजिनस फिशेस, तो आप यहाँ पर शार्क एंड रेज लिख सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी पढ़ा था नेम 2 बोनी एंड 2 कार्टिलेजिनस फिशेस, तो कार्टिलेजिनस फिशेस में हमें ये हैमरहेड शार्क और डॉग फिश तो पता है, ये स्कोलियोडॉन का मैंने आपको इमेज भी दिखाया था। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप शार्क एंड रेज भी लिख सकते हैं या फिर आप हैमरहेड शार्क एंड डॉग फिश भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि हमें फ्रॉग और टोड के बीच में डिफरेंस लिखना है। ये एक ईजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रॉग के पास क्या होती है, मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन रहती है, वहीं मैं टोड की बात करूं तो उसके पास ड्राई और बम्पी स्किन रहती है, बिल्कुल एकदम मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन रहती है किसकी, फ्रॉग की, लेकिन ड्राई और हार्श स्किन थोड़ी सी किसकी रहती है, टोड की, ठीक है। अब एग यहाँ पर मास में हम जब एग होता है, जो एग होता है फ्रॉग का वो मास में पाया जाएगा, लेकिन एक मास की तरह पाया जाएगा, लेकिन जो टोड का एग रहता है वो चेन में पाए जाते हैं, इस तरह से चेन में पाए जाते हैं, और यहाँ पर हमें एज अ मास इसके एग्स मिलेंगे। डिफरेंस लिखा है, फ्रॉग्स यूजुअली हैव मॉइस्ट स्लाइमी स्किन while toads have dry bumpy skin. The frog's egg are found in mass while toad egg are found in chain. अब हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है ऑफ पॉइजन apparatus ऑफ स्नेक, सो लेट्स लर्न। सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक ईजी स्ट्रक्चर बना लेना है, क्लियर, इस तरह का ईजी स्ट्रक्चर बना लेना है, और उसमें आपको सबसे पहले ये वाली तो सबको याद रह जाएगा कि पॉइजन फैंग रहता है, ठीक है, एंड ये टंग यहाँ पर इस तरह से रहती है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए इस तरह से, ठीक है, उसमें 2 लेबलिंग आपकी हो जाएगी, पॉइजन फैंग एंड टंग, इस तरह से आपको टंग बना देनी है। फिर हमें पता है कि स्नेक का फेस थोड़ा सा ऐसा ही होता है, तो उस फेस को थोड़ा सा यहाँ पर रफली स्केच आउट कर देना, और यहाँ पर एक, यहाँ तो ट्राइंगल आपने बनाया ही था, अब इसको रेक्टेंगुलर शेप दे देना और 2 डबल आउटलाइन वाला, और यहाँ पर इसकी आई बना देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन बना देना, उसके बाद आप इसकी स्किन को कवर करो या मत करो, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक नॉस्ट्रिल बनानी है, ठीक है, यहाँ पर एक आपको नॉस्ट्रिल बनानी है और उसे लेबल भी करना है नॉस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, एक पॉइजन ग्लैंड यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा, तो आप पॉइजन ग्लैंड को इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, तो ये आपका पॉइजन ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप जो है इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर और आउटलाइन कर देना, लाइक ये इस तरह से एक आउटलाइनिंग इसको दे देंगे, ठीक है, इसको ऐसे आपने बना देना है, जिगजैग ट्राइंगल्स मान के चलो इन्हें, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, इसको पूरे को शेड कर देना पेन से या पेंसिल से, जो भी है, इसको पूरे को शेड कर देना है, एंड इस पार्ट को आपको अपना मसल्स लेबल कर देना है, एंड इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट जो है मिल जाएगा मार्क्स। बस नीचे आपको लिखना ज़रूर है कि किस चीज़ का आपने डायग्राम बनाया है, सो डायग्राम आप क्या लिखेंगे, पॉइजन अपैरेटस ऑफ स्नेक,
ये पूरी तरह से जो है पॉइजन अपैरेटस आप बता देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप इसकी स्किन अगर बनाना चाहते हैं तो इस स्किन में इस तरह से इसको ब्लॉक्स से कवर कर देना, अगर आप लोगों के पास टाइम बचे एग्जाम में तो वो और ज़्यादा क्या है स्नेक लाइक लगेगा। सो इसी तरह का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और मैंने आपको इसे ईजी वे में समझा दिया है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहे कि हेड ऑफ राटल स्नेक पार्टली डाइसेक्टेड फ्रॉम साइड टू शो द पॉइजन ग्लैंड एंड फैंग, तो आप बस सीधा सा ये लिख सकते हैं दैट पॉइजन अपैरेटस ऑफ स्नेक। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स, तो यहाँ पर हमें वाइपर्स और किंग कॉब्रा पढ़ना है। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स में क्या होता है मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 को रिकॉल करते हैं कि व्हाट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन व्हेन अ वाइपर बाइट्स। ठीक है, तो वाइपर एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक रहता है, क्योंकि इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक रहता है तो इसीलिए डेथ ऑफ अ पर्सन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें किंग कॉब्रा और वाइपर्स का नाम याद रखना है कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स रहते हैं। अब हमें डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। नाउ यहाँ पर हमें डिफरेंसेस लिखने हैं, यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंसेस नहीं लिखे हुए थे, बस एक ही पॉइंट लिखा हुआ था। सो आई एम हेयर विद सम मोर डिफरेंस। अब दे पॉइजनस स्नेक्स के लिए इन्होंने क्या लिखा है, दे आर जनरली ब्राइट कलर्ड, वाइल जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स रहते हैं वो डल कलर्ड रहते हैं, अर्थ टोन पैटर्न्स रहते हैं उनके। ठीक है, अर्थ टोन पैटर्न्स, जैसे कि अर्थ का सर्फेस रहता है वैसे पैटर्न्स रहते हैं। लाइक कोई तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल, इसी वजह से कई बार ऐसे स्नेक्स में केमोफ्लेग की क्वालिटी भी होती है, सैंड में छुप जाना। ठीक है, नाउ दे इंजेक्ट वेनम थ्रू फैंग्स, फैंग्स के थ्रू जो है ये वेनम इंजेक्ट करते हैं। और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में क्या होता है, कुछ स्नेक्स के पास टॉक्सिन्स होते हैं जो कि उनकी बॉडीज़ में स्टोर्ड रहते हैं और वो पॉइजनस बना, और अगर इन्हें इंजेस्ट कर लिया जाए तो वो पॉइजनस बन जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स यहाँ पर होंगे कॉब्रा, और यहाँ पर नॉन पॉइजनस के एग्जांपल्स होंगे रैट स्नेक्स और पाइथन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड विद द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 1 ऑन अनदर चैनल। होप I start all those series soon. All the best. Have a nice day.